तो बच्चों कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हो गया था बेटा? शायद मेरे को जहां तक ध्यान है, अपि अग्रणी मंत्र कृताम ऋषिणाम है बेटा। हो तो पांचवा भी गया था, इसका मतलब पांचवा समझ में नहीं आया। चलो देख लेते हैं बेटा। तव अर्हतो न अभिगमेन तृप्तम मनो नियोग क्रिया उत्सुकम में अपि आज्ञया शासितुर आत्मना वा प्राप्तो असि संभावयितुम वनात्माम। राजा रघु कह रहे हैं वर्तंतु के शिष्य कोत्स को, और उसको पूजनीय बता रहे हैं कि अर्हत है पूजनीय, तब तेरे अभिगमेन आने से न तृप्तम तृप्त नहीं हुआ है मनो में मेरा मन। और किससे तृप्त नहीं हुआ है? नियोग क्रिया आपकी आज्ञा से। उत्सुकम में मन है, उत्सुक मेरा मन, न तृप्तम तृप्त नहीं हुआ है तेरे आने से और तेरी आज्ञा से। ठीक है, उत्सुक जो मेरा मन है वो तृप्त नहीं हुआ है। अपि आज्ञा शासितु, क्या आप राजा की क्या आप गुरु की आज्ञा से आए हैं आत्मना वा, या अपने आप आए हैं? प्राप्तो असी आए हो, संभाविए तुम कृतार्थ करने के लिए वनात वन से मां मुझको, कि हे पूजनीय आपके आगमन से और आपकी आज्ञा से उत्सुक मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है। क्या आप अपने गुरु की आज्ञा से अथवा अपने आप वन से मुझको कृतार्थ करने के लिए आए हो? तो तव और अर्हता ये दो शब्द हैं, यहाँ दीर्घ संधि है। न और अभिगमेन में दीर्घ संधि है। तृप्तम में तृप धातु है संतुष्ट होने अर्थ में, और कत प्रत्यय है। मन है ये एक वचन है, मन मनसी मनासी चलता है। नियोग क्रिया प्लस में उत्सुकम यहाँ गुण संधि है। अपि प्लस में आ गया यहाँ यण संधि है। शासितु में षष्ठी भक्ति एक वचन है। आत्मना में तृतीया भक्ति एक वचन है। प्राप्तोसि में प्राप्तः प्लस में अशि विसर्ग संधि है। संभावितुम में सम और भ्रूणिच तुमुन है। वनात्माम में व्यंजन संधि है। ये बेटा इसका रहेगा। अब छठा देखो बेटा। इति अर्घ्य पात्र अनुमित व्ययस्य रघोः उदाराम अपि गाम निशम्य स्वार्थ उपपत्तिम प्रति, स्वार्थ उपपत्तिम प्रति दुर्बल आशः तम इति एवोचत वर्तन्तु शिष्य है। अब श्लोक संख्या 5 में राजा रघु कह रहा था किसको? कोत्स को। ठीक। और छठे श्लोक में वर्तंतु का शिष्य जो कोत्स है वो बोलता है किसको? राजा रघु को। इति अर्घ्य पात्र अनुमित व्ययस्य, कि अर्घ्य देने वाले पात्र से जिसके व्यय का अनुमान हो जाता है। इति को छोड़ दो थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अर्घ्य पात्र अनुमित व्ययस्य, अर्घ्य देने के पात्र से अनुमित, अनुमित का अभिप्राय अनुमान हो जाता है, व्ययस्य जिसके खर्च का, अर्थात जिसके धन का कह लो। आपने शायद दूसरे श्लोक में पढ़ा था कि जो हिरण्य में जो उसके पात्र थे, जो सोने के पात्र थे, वो तो वीत हो गए, वो तो खत्म हो गए। और फिर वह मृणमय पात्रे निधाय अर्घ्यम, मिट्टी के बने हुए पात्र में अर्घ्य लेकर के, और राजा रघु है वो कोत्स के पास पहुंचा था। तो उसी पात्र की बात कही है ये, कि अर्घ्य पात्र, अर्घ्य देने के पात्र से अनुमित व्ययस्य, जिसके धन का अनुमान हो जाता है, अर्थात जिसके धन खर्च होने का अनुमान हो जाता है। रघोः राजा रघु की, उदाराम गाम निशम्य, उदार गाम वाणी को, निशम्य सुन करके, रघु की उदार वाणी को सुन करके, स्वार्थ उपत्तिम प्रति, स्वार्थ की प्राप्ति के प्रति, अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति, दुर्बल आशा, कमजोर आशा वाला, अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति, स्वार्थ उपर्तिम प्रति, अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति दुर्बल आशा है, दुर्बल आशा हो गई है जिसकी, ऐसा वह कौत्स। वर्तंतु शिष्य, वर्तंतु का शिष्य कौत्स। तम इति एवोचत, तम इति एवोचत, उसको इस प्रकार बोला, किसको?
राजा रघु को इस प्रकार बोला। आपको ध्यान होगा राजा रघु ने एक प्रश्न किया था श्लोक संख्या 4 में कि हे कुशाग्र बुद्धि कौत्स, हे तीक्ष्ण बुद्धि वाले कौत्स, जो आपके गुरु हैं वो मंत्र दृष्टा ऋषियों में सबसे अग्रिम समझे जाने वाले हैं, क्या वो कुशल तो हैं? क्योंकि आपने संपूर्ण ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त किया है और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके आप उसी प्रकार चेतन हो जिस प्रकार भगवान सूर्य से यह संसार चेतन होता है। ये बात पूछी थी। उसके बाद उसने कहा कि हे कौत्स, तेरे आने से और तेरी आज्ञा से उत्सुक जो मेरा मन है वो संतुष्ट नहीं हुआ है। आप अपने आप आए हो या आप अपने गुरु के द्वारा वन से मुझे कृतार्थ करने के लिए आए हो? फिर छठे में जो बारी आ गई वो कोत्स की आ गई। अब कोत्स बोलता है किसको? रघु को। सबसे पहले तो जो है उसने अनुमान लगा लिया, अर्घ्य पात्र अनुमित व्ययस्य, क्योंकि जो अर्घ्य देने का पात्र था वो मिट्टी का था, सोने के पात्र खत्म हो गए थे। क्यों खत्म हो गए थे? विश्वजीत नाम के यज्ञ में उसने अपना जो था ना विश्राणित कोष जातम से बताया था, सारा धन दान में दे दिया था। तो अर्घ्य पात्र अनुमित व्ययस्य, अर्घ्य देने के पात्र से अनुमान हो जाता है जिसके धन का था, जिसके खर्च का। ऐसे रघु रघु की उदाराम उदार गाम वाणी को निशम्य सुन करके स्वार्थ उप्रतिम प्रति, स्वार्थ की सिद्धि के प्रति, अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति दुर्बल आशा, कमजोर आशा वाला वर्तंतु शिष्य, वर्तंतु का शिष्य कौत्स तम इति एवोचत, अंतिम शब्द पंक्ति में पहले शब्द तम इति एवोचत, उसको, उसको किसको? राजा रघु को इति एवोचत इस प्रकार बोला। किस प्रकार बोला वो 7वें श्लोक में दी गई है बेटा। तो इति और अर्घ्य में यहाँ यण संधि है, इत्यर्घ्य। पात्र और अनुमित में पात्रानुमित दीर्घ संधि है। रघोहो और उदाराम में विसर्ग संधि है। गाम ये द्वितीय भक्ति का एक वचन है। निशम्य में निशम कत्वा लैप है। स्वार्थ और उप्रतिम में ये आपकी जो है गुण संधि है। दुर्बल में दुर उपसर्ग है। ठीक है। तम इति एवोचत, तो इति एवोचत में यण संधि है। क्लियर बेटा? वर्तंतु शिष्य में तत्पुरुष समास है, वर्तंतु का शिष्य कौत्स। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अर्घ्य देने के पात्र से जिसके व्यय का अनुमान हो जाता है, ऐसा रघु की उदार वाणी को सुन करके अपने प्रयोजन की सिद्धि के प्रति कमजोर आशा वाला वर्तंतु का शिष्य कौत्स राजा रघु को इस प्रकार बोला। बेटा क्लियर? अरे बताओ बच्चों, अब बोलेंगे नहीं तो मुझे अपने अपने आप थोड़ी पता लगेगा। आगे देखो बेटा क्या बोला वो। प्रश्न क्या किया था उसको? प्रश्न तो एक ही किया है अभी। किसने? रघु ने। कि हे कुशाग्र बुद्धि, आपके जो गुरु हैं, और कैसे गुरु? मंत्र दृष्टा ऋषियों में सबसे आगे समझे जाने वाले जो आपके गुरु हैं वो कुशल तो हैं। अब उसका उत्तर देता है ये। सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन, नाथे कुतस्तव्यै अशुभम प्रजानाम, सूर्ये तप्ति आवरणाय दृष्टे हे कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा। देखो कैसे राजा हुआ करते थे बेटा। ऐसे राजा नहीं होते थे जैसे अब हैं कि जो किसान हैं वो सड़कों पर पड़े हैं, है ना। कोई सिंधु बॉर्डर पर है, कोई तो दिल्ली में है, और सुनने वाला कोई नहीं है। हर चीज को हर चीज के पीछे राजनीति को छोड़ देते हैं। सर्वत्र सभी तरह से, सर्वत्र सभी तरह से न हमारा वार्तम अवेही राजन, वार्तम कुशलता, अवेही जानो राजन, हे राजा। हे राजा हमारी सब तरह से कुशलता जानो, अर्थात हम सब तरह से कुशल हैं। नाथे कि हे स्वामी, कुतः कैसे, तव्यई तुम्हारे रहते हुए, अशुभम प्रजानाम, प्रजाओं का अशुभ कैसे हो सकता है? क्योंकि बेटा एक कहावत थी पहले, पहले क्या अभी भी है, कहावत तो हमेशा के लिए होती है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा प्रजा वैसी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर राजा धर्म पर चलता होगा तो प्रजा ऑटोमेटिक धर्म पे चलेगी। तो तभी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कौत्स ने, नाथे हे स्वामी, कुतः कैसे, तव्यई तुम्हारे रहते हुए,
अशुभम प्रजानाम, प्रजाओं का अशुभ कैसे हो सकता है, अमंगल कैसे हो सकता है। और फिर उदाहरण दिया कि जब सूर्य तप रहा हो तो जब सूर्य तप रहा हो तो जो अंधकार है वो संसार की दृष्टि को भला कैसे ढक सकता है। सूर्य तपती, जब सूर्य तप रहा हो, आवरणाए ढकने के लिए, दृष्टे ही दृष्टि को, लोकस्य संसार की, तमिश्रा अंधकार, कथम कैसे, कल्पित कल्पना कर सकता है, कैसे समर्थ हो सकता है। फिर से देखें, सर्वत्र सभी तरह से न हमारी वार्तम कुशलता को अवे ही जानो राजन, हे राजा, हे राजा हमारी हर तरह से कुशलता जानो, अर्थात हम हर प्रकार से ठीक ठाक हैं। नाथे, हे स्वामी, कुतः कैसे, तव्यई आपके रहते हुए, अशुभम अशुभ हो सकता है, प्रजानाम प्रजाओं का, आपके रहते हुए प्रजा का किस प्रकार से अशुभ हो सकता है, अमंगल हो सकता है। सूर्य तपती, जब सूर्य तप रहा हो, आवरणाए ढकने के लिए, दृष्टि दृष्टि को, लोकस्य संसार की, संसार की दृष्टि को ढकने के लिए, कथम तमिश्रा कल्पेत, कल्पेत कथम तमिश्रा, तमिश्रा अंधकार, कथम कैसे, कल्पेत कल्पना कर सकता है, अर्थात समर्थ हो सकता है। जब सूर्य तप रहा हो तो अंधकार संसार की दृष्टि को नहीं ढक सकता, ठीक है ना। हे स्वामी, आपके रहते हुए प्रजाओं का अशुभ नहीं हो सकता, हम सभी तरह से कुशल हैं। सर्वत्र बेटा ये अव्यय शब्द है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग विभक्ति वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। और न ये हमारा, वार्तम और अवेही में मात्र संयोग है, यहाँ कोई संधि वंधि नहीं है। राजन संबोधन का एक वचन है। नाथे, ये भी आपका नाथे कुतः तवी ऐसुम प्रजानाम, ये सप्तमी विभक्ति है। कुतः, कुतः और तव्यई यहाँ पे जो है विसर्ग संधि है, और आगे तव्यई और अशुभम में यण संधि है। प्रजानाम, ये प्रजा शब्द है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। सूर्य सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तप्ती और आवरणाई में यण संधि है, तप्ती और आवरणाई में। दृष्ट ही, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। लोकस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तमिश्रा ये तृतीया भक्ति का एक वचन है, ठीक है बेटा, क्लियर। अब आठवें में देखो बेटा क्या कमाल की बात कही है। आठवें में थोड़ा सा अगर आपको खेत में जाते हों बच्चे, अगर खेती की थोड़ी जानकारी रखते हों, तो एक, कई बार जब हम खेत में जाते हैं तो जो हमारी मेड होती है, जिसको हम डोल बोल देते हैं, डोल बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, तो बाकी मेड भी बोलते हैं शुद्ध भाषा में। तो उसके किनारे किनारे बेटा कई बार है ना, ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं कि हम चलते समय है ना उनको ऐसे हाथ से सरोड़ लेते हैं और उनका वो तना तना बच जाता है। ऐसे बहुत सारे सामकीय, अगर आप लोग खाते होंगे व्रत के दौरान, सामकीय, सामकीय का भी कुछ ऐसा ही पौधा होता है कि उसको है ना तने से ऐसे उंगलियों के साथ सरोड़ लेते हैं, उसका तना तना बच जाता है। अब राजा ने तो सारा जो धन है वो दान में दे दिया, कहाँ, विश्वजीत नाम के अध्वर्य यज्ञ में। तो राजा के पास कुछ नहीं बचा। जहाँ सोने का पात्र लेकर के सूर्य को अर्घ्य दिया करता था, वहां पर अब वो मिट्टी का पात्र उठाए हुए हैं। ये सारी बातें ऊपर हो ली। तो कल्पना की गई, एक निवार का पौधा होता है, निवार एक घास का नाम है, और उसके ऊपर जो फल लगता है, उस पर फल लगते हैं सामकीय ही, निवार के पेड़ पर सामकीय जो आप खाते हो। तो ऋषि मुनि जो लोग जंगल में रहते हैं वो ऐसा अन्न नहीं खाते जैसे हम रोटी बना बना के खाते हैं। कभी शाही पनीर खाते हैं, कभी मिक्स खाते हैं, और कभी कुछ खाते हैं, और कभी कुछ खाते हैं। तो ऋषि मुनि लोग तो जो जंगली जो अन्न होता है ना, उसमें आपका वो भी आ गया, सामकीय भी आ गई। तो एक निवार का पौधा होता है, और उससे जो उसका फल जब सरोड़ लिया जाए ना, उसका फल जब उससे उतार लिया जाए तो डंठल बचता है। डंठल बिल्कुल डंडे की तरह है, जिस प्रकार किसी पेड़ को छांग देते हैं और तना तना बच जाता है। तो ऐसी कल्पना की है कि राजा ने सारा जो धन है वो तो दान में दे दिया है, और जिस प्रकार जंगल में रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं और निवार के पौधे के दाने झाड़ लेते हैं ना, और फिर वो मात्र डंठल मात्र सा बच जाता है, तना मात्र सा बच जाता है। तो राजा भी, जो राजा रघु हैं, उन्होंने भी जो धन है वो सुयोग्य व्यक्तियों को दे दिया है,
और जो उसका शरीर बचा हुआ ना, वो डंठल डंठल बचा हुआ है, उसके पास अब कुछ नहीं है देने को। ठीक है, फिर से देखते हैं। शरीर मात्रेण, शरीर मात्र से नरेंद्र राजा तिष्ठन, रहते हुए आभासी प्रतीत हो रहे हैं। तीर्थ प्रतिपादितात रिद्धि, तीर्थ सुयोग्य व्यक्तियों को प्रतिपादितात देने से, रिद्धि समृद्धि अर्थात धन, सुयोग्य व्यक्तियों को सारा धन दे देने के कारण शरीर मात्र से नरेंद्र सुशोभित हो रहे हैं, राजा सुशोभित हो रहे हैं। किस प्रकार? आरण्यक जंगल में रहने वाले मुनियों के द्वारा, आरण्यक जंगल में रहने वाले मुनियों के द्वारा उपात झाड़ लिए गए हैं, फल प्रसूति ही दाने जिनके, आरण्यक जंगल में रहने वाले मुनियों के द्वारा उपात झाड़ लिए गए हैं, फल प्रसूति ही दाने, दाने जिनके, ऐसे स्तंभेन निवार इव अवशिष्ट है, स्तंभेन डंठल मात्र से, निवार इव निवार के पौधे के समान, अवशिष्ट बचे हुए, तीर्थ प्रतिपादितात रिद्धि ही, योग्य व्यक्तियों को रिद्धि देने के कारण, योग्य व्यक्तियों को सारा धन दे देने के कारण, शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन आभासी, शरीर मात्र से राजा सुशोभित हो रहे हैं। बेटा फिर से देखें। आरण्यक जंगल में रहने वाले मुनियों के द्वारा, अरण्य जैसे आप नागरिक बोल देना, नागरिक का मतलब क्या बनेगा? नगर में रहने वाले लोग। तो ऐसे इसने बोल दिया आरण्यक, जंगल में रहने वाले मुनियों के द्वारा उपात झाड़ लिए गए हैं, फल प्रसूति दाने जिसके, ऐसे स्तंभेन डंठल मात्र से, डंठल मात्र से, निवार इव अवशिष्ट है, निवार के समान बचे हुए, निवार के पौधे से जब दाने झाड़ लेते हैं उसका डंठल डंठल बच जाता है, तना तना बच जाता है, उस तने के समान बचे हुए शरीर मात्र से जो है राजा सुशोभित हो रहे हैं। क्यों? सुयोग्य व्यक्तियों को संपूर्ण धन दान में दे देने के कारण। बेटा क्लियर हुआ या एक बार फिर? बेटा क्लियर हुआ या एक बार फिर? एक बार ध्यान से सुनो क्या बात है। निवार बेटा एक पौधे का नाम है, जंगली पौधे का, इस पर दाने लगते हैं। ठीक है, तो उन दानों को जंगल में रहने वाले मुनियों ने झाड़ लिया है। अब वो डंठल बचा हुआ है, स्तंभ बचा हुआ है, स्तंभ तो समझते हैं ना, जैसे खंबा होता है, तो ऐसा डंठल डंठल मात्र बचा हुआ है। तो इसकी कल्पना कर दी राजा के साथ कि राजा ने भी जो दाने थे, दाने का पूरा जो उसके पास धन था, वो तो तीर्थ प्रतिपादित रिद्धि योग्य व्यक्तियों को दे दिया है। अब वो शरीर मात्र से राजा बच रहे हैं, उसके पास अब धन धान्य नहीं है। तो आरण्यक उपात फल प्रसूति ही, जंगल में रहने वाले मुनियों के द्वारा जिसके दाने झाड़ लिए गए हैं, ऐसे स्तंभ मात्र से बचे हुए, डंठल मात्र से बचे हुए निवार के पौधे के समान सुयोग्य व्यक्तियों को सारा धन दान में दे देने के कारण जो राजा हैं वो शरीर मात्र से शोभित हो रहे हैं। ठीक है, शरीर मात्र से राजा लग रहे हैं, हालांकि उनके पास धन धान्य कुछ नहीं है। तो बेटा शरीर मात्रेण ये मात्र शब्द है और तृतीय भक्ति का एक वचन है। तिष्ठन ये स्था धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। आभासी ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। तीर्थ प्रतिपादितात रिद्धि ही, प्रतिपादितात और रिद्धि ही अलग अलग शब्द हैं। आरण्यक और उपात में ये गुण संधि है। स्तंभेन तृतीय भक्ति का एक वचन है। इव और अवशिष्ट में दीर्घ संधि है। हो गया बेटा क्लियर? बेटा क्लियर हो गया? नहीं भी क्लियर होता तो दोबारा कराऊंगा बेटे, कोई समस्या नहीं है। तो ये तो उसकी कंडीशन हो गई भाई। ठीक है बेटे, माइक करना ऑफ किसका है? भाई माइक करना ऑफ। तो ये तो बेटा कंडीशन हो गई उसकी। अब आगे क्या है? इतने ही या सुबह कराऊं बेटा, या 10 कराऊं? बोलो जल्दी, बोलो भाई। कुछ नहीं बोलते हो। इतना ही काफी है?
और बच्चे? चलो चलो ठीक है बेटे, क्योंकि है ना लगभग वो हो गया। अगर नौवा कर कहते हो तो करा देता हूँ। कितने हुए हैं अभी? रुको एक मिनट। नहीं, 8 तो हो गए। आज कितने हुए हैं? एक ये हुआ है, दो ये हुआ है, 9 और कर लो बेटा, कर लो। तद अन्यतः तावद अनन्य कार्यो। तद तो अन्यतः कहीं और से, तावद तब तक, अनन्य कार्यो जिसको कोई अन्य कार्य नहीं है, जो निश्चित कार्य वाला मैं है, कहीं और से, गुरु अर्थम आहर्तुम अहम यतिष्ये, गुरु के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाने का प्रयत्न करूंगा। तद तो अन्यतः है कहीं और से, तावद तब तक, अनन्य कार्यो निश्चित कार्य वाला मैं, गुरु अर्थम गुरु के लिए, आहर्तुम अहमियति से लाने का प्रयत्न करूंगा। स्वस्ति अस्तु ते, तेरा कल्याण हो। निर्गलित अंबु गर्भम, निकल गया है पानी जिसके मध्य से, ऐसे सर्द घनम सर्दकालीन बादल को, ना अर्धति चात को अपि, चातक पक्षी प्रार्थना नहीं करता। कोत्स कहता है राजा रघु को, तद तो अन्यतः कहीं और से, तावद तब तक, अनन्य कार्यो निश्चित कार्य वाला मैं, मेरे को कोई और काम नहीं है, मेरे को एक ही काम है कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मुझको चाहिए, तो मैं कहीं और से, किसी और दानी के पास से, गुरु अर्थम गुरु के लिए, आहर तुम लाने का अहम मयति से प्रयत्न करूंगा। स्वस्ति अस्तुते, तेरा भी कल्याण हो, तेरा दोष नहीं है, तेरे पास है ही नहीं कुछ। निर्गलित अंबु गर्भम, निर्गलित निकल गया है अंबु पानी, गर्भम जिसके बीच से, ऐसे सर्दकालीन बादल से, जो चातक पक्षी है वो भी प्रार्थना नहीं करता। बच्चों, सर्दियों में वाष्पीकरण नहीं होता, पानी भाप बनकर के ऊपर नहीं जाता तो नीचे भी नहीं आता, सीधी सी बात है। जब गर्मी के कारण पानी भाप बन करके ऊपर जाता है और फिर वो ऊपर से नीचे आता है, गर्मियों में तभी बारिश होती है, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं होता। इसलिए इसने कहा है निर्गलित अंबु गर्भम, जिसके गर्भ में पानी नहीं है, अर्थात जिसके मध्य में पानी नहीं है। जो सर्दकालीन बादल होते हैं ना, उनके बीच में पानी होता ही नहीं, क्योंकि वाष्पीकरण नहीं होता। तो उसको कहता है कि चातक की प्रार्थना नहीं करता। चातक पक्षी जो सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है, वो उस सर्दकालीन बादल के आगे कभी बोल के पानी नहीं मांगता, वो गर्मियों में ही मांगता है। इसलिए निश्चित कार्य वाला मैं कहीं और से धन लाने का प्रयत्न करूंगा, आप चिंता न करें। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तत्प्लस में अन्यतः, तावद, अनन्य कार्यो, गुरु अर्थम, अहम, आहर्तुम, अहम यतिष्ये, स्वस्ति अस्तु ते। यहाँ स्वस्ति अस्तु में यण संधि है, और आहर्तु में आहरी तुमुन है। निर्गलित अंबुगर्भ में दीर्घ संधि है। नय प्लस में अर्धति नार्धति है। चातक प्लस में भी चातकोपी, ये विसर्ग संधि है। बाकी नहीं क्लियर हुआ तो सुबह कराएंगे, ठीक है बेटा? कुछ तो हुआ बिल्कुल ना से, तो 2-3 तो हुए, बाकी सुबह देखेंगे, हो जाएगा धीरे धीरे, पाठ लेंथी है थोड़ा बेटा।